पोलायकला के प्रखंड मकोड़ी में सैकड़ों बजरंगियों ने त्रिशूल दीक्षा ग्रहण की। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एडवोकेट नरेंद्र तिवारी रहे। वहीं मुख्य अतिथि पंडित दिनेश शर्मा, देवी सिंह पाटीदार, जगदीश शर्मा, महेंद्र रघुवंशी, गणपत तावनिया, सुंदर प्रजापति, विजय कृष्ण पाटीदार थे। मंच संचालन सखेड़ी खंड संयोजक मयूर शर्मा ने किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता ने कहा कि हर हिंदू को शस्त्र धारण करना जरूरी है। यह त्रिशूल बजरंग दल के मूल मंत्र सेवा, सुरक्षा, संस्कार को दर्शाता है। उन्होंने सभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मम दीक्षा, हिंदू रक्षा, मम मंत्र, समानता का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर कल्याण पाटीदार, दुर्गेश, डॉक्टर सचिन चावड़ा, अजय गोठी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बजरंगी हो तो दहाड़ना सीखो, कि रोंग पे खड़े हो जाए और वो मैदान छोड़ के भाग जाए तो आप बजरंगी हो। ऐसी आवाज हमारे अंदर से निकलना चाहिए। आप सभी को दोहराना इस मंच पर उपस्थित मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव, आज मैंने जो त्रिशूल धारण किया है, गौ रक्षा, माता बहनों की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा, हिंदू मंदिरों की रक्षा और हिंदू समाज में जो भी विपत्ति आएगी वो विपत्ति में भी मैं इस त्रिशूल को आज धारण कर रहा हूं और हिंदू समाज के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। आज मैं शपथ लेता हूं, आज मैं यह शपथ लेता हूं। बोलिए जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। प्यारे बजरंगियों, यदि घबराए तो आपका त्रिशूल नहीं रख देना। यदि कि हमारे साथ में कोई नहीं आएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो आप त्रिशूल नहीं रख दो। और यदि त्रिशूल ले लिया है तो मम दीक्षा, केवल हिंदू रक्षा। मैं अपने हिंदू समाज के लिए झाड़ धो नहीं हुआ खड़ा रहूंगा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ आदरणीय मंच के भाई। संग में ना कोई ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, शूद्र, ये सब परमात्मा का एक स्वरूप हिंदू समाज। आप और मैं एक हूँ। मेरी तरफ से कोई जाति का किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, ना मैं सहन करता हूँ ना सुनता हूँ। केवल हिंदू समाज एक मात्र। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी चार लाइन आपके बीच में रखना चाहूंगा। कभी थे अकेले, हुए आज इतने, कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, विरोधों के सागर में चट्टान है हम। जो टकराएंगे मौत अपनी वो मरेंगे, जो टकराएंगे मौत अपनी वो मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा। कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, निडर है सभी हम, अमर है सभी हम। यह सर पर हमारे पर हस्त कराता, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। सबसे पहले मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ, पुराने कार्यकर्ता उनको लगभग मालूम है कि विश्व हिंदू परिषद आश्रम के अंदर विश्व हिंदू परिषद का गठन किया गया था और उसका उद्देश्य ये था कि भारत के हिंदुओं के साथ साथ दुनिया में रहने वाले समस्त हिंदुओं का कोई संगठन होना चाहिए। तब से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, तब से लगातार
विश्व हिंदू परिषद दुनिया के लगभग 56 देशों में अपना कार्य कर रहा है तथा वहां पर अपने संगठन का गठन है। इसकी थोड़ी वाल्यूम कम कर दो। का जो आंदोलन है वहां से विश्व हिंदू परिषद ने बहुत तेज गति पकड़ी थी। तब से संगठन तीव्र गति से अपना कार्य करता चला आ रहा है। जब श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए रथ यात्रा प्रारंभ की गई थी, उस रथ यात्रा के ऊपर मुसलमानों अल्पसंख्यकों के द्वारा पत्थर फेंके जाने लगे थे। उस समय पूरे देश में हिंदू के मत मानने वालों का राज्य नहीं था, विकट परिस्थितियां थी और प्रशासन से भी कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी युवा इकाई बजरंग दल का गठन करा ताकि बजरंग दल समाज पे आने वाली विपत्तियों से निपटने के लिए हमेशा आगे तत्पर और सक्षम होकर खड़ा रहे। तब से बजरंग दल की युवा इकाई विश्व हिंदू परिषद के साथ लगातार काम करती चली आ रही है और उसका ये कार्य दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आज जो राम मंदिर आप देख पा रहे हैं उसका जो पूरा श्रेय है वो निश्चित तौर से किसी पार्टी को नहीं, सिर्फ हिंदू समाज को है, विश्व हिंदू परिषद को है। विश्व हिंदू परिषद ने ही उसको आंदोलन के रूप में देश में जन जन में व्याप्त किया, जिसका परिणाम हम अपने देश में 500 साल के संघर्ष के बाद उस मंदिर को बना पाए हैं। आज हिंदुओं की स्थिति दुनिया में यह बताई जाती है कि गिने चुने हिंदू देश है और मुस्लिम देश सबसे ज्यादा है, ईसाई देश है। मगर उन देशों की स्थिति क्या है? कोई मुस्लिम देश मध्य प्रदेश से बड़ा नहीं है और कई देश तो इंदौर के बराबर है। और जब दुनिया में जनसंख्या की गिनती की जाती है तो जितने ईसाई हैं, ईसाइयों में भी अलग अलग कैथोलिक और एक और दूसरा है, दोनों अलग अलग हैं, उनकी काउंटिंग एक साथ की जाती है। मुसलमानों के जितने भी फिरके हैं उनकी काउंटिंग एक साथ की जाती है। परंतु ये सब हिंदू बटा भी है, लेकिन इनको अलग अलग करके और काउंट किया जाता है और ये बताया जाता है कि हिंदुओं की उसका ये दायित्व भी बढ़ गया है कि वो अपने समाज जन की सुरक्षा करें। आज महानगरों में भी देखने को मिला होगा कि बड़ी बड़ी हीरोइनों ने मुसलमानों से शादी कर ली। ये लोग लव जिहाद के माध्यम से अपनी महिलाओं बहनों के ऊपर बुरी दृष्टि रखते हैं और उन सबकी सुरक्षा का दायित्व भी किसका है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता का है। और इस काम के लिए अपने समाज में जन जागृति लाने का दायित्व भी किसका है? विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता का है कि समाज में जन जागृति लाए कि ऐसे मुस्लिम कट्टो मुल्लों को अपने गांव में किसी भी चीज को बेचने में रोका जाए, अपने समाज के लोग उनसे कोई चीज की खरीदारी न करें। ये जागृति नहीं आएगी तब तक अपन इनसे पूरी तरह लड़ नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया में मुसलमान लड़ रहे मर रहे, लेकिन अपने देश में फल फूल रहे। कारण क्या है? कि अपना सॉफ्टनेस, अरे जानते कहीं कर लो अपने ये कि ये लोग आपके सामने खड़े होकर आपसे लड़ने लगेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद का काम मोदी पूरी दुनिया में जाके कर रहा है, हर देश में जाके अपने हिंदुओं को खड़ा कर रहा है। और हम अपने गांव में नहीं कर सकते हैं क्या? हमको ये करना ही होगा। ये त्रिशूल दीक्षा केवल त्रिशूल देने के लिए नहीं है, ये त्रिशूल दीक्षा का उद्देश्य ही यही है कि इस त्रिशूल से धर्मो रक्षित रक्षता, ये विश्व हिंदू परिषद का मूल मंत्र है। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपने सोचा है कि मंदिर टूट रहा है, टूटने दो, कल मंदिर टूटेगा, परसों आपके घर टूटेंगे। संबंध में क्या हुआ? आप समाचारों में देख ही रहे हैं कि हिंदू मंदिरों को दबा दिया गया, ताले लगा दिए गए। ये भारत के अंदर होने लगा है भाई, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है।
सोचिए, अपना जो देश गुलाम हुआ था वो कैसे हुआ था? ये राजा है, ये लड़ रहा है, अपने को क्या लेना देना उसने उस राजा, ये सोचकर ही हम गुलाम हुए हैं। आप विश्वास कीजिए कि अगर सभी राजा मिलकर लड़ते थे, इनकी औकात थी कि अपने देश पे ये कब्जा कर सकते थे? कोई 2025 आ रहा है, ये इनके धर्म की औकात है ईसाइयों की, कि ईसाई धर्म सन 2025 से ही पैदा हुआ है, 168 वर्ष हुआ चल रहा है, ये इनकी औकात है। मोहम्मद इजराइल में पैदा हुआ, जहां के ये अभी इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, पैदा होने के बाद इसने पैदा है, और अपन सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। और हिंदू समाज को सुरक्षित करने का मतलब ये नहीं है कि आप चलते रास्ते अभी किसी को बाहर निकले और मार दिया, इससे आप स्वयं जेल जाओगे, संगठन बदनाम हो। उसको तैयार रखना है, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि ये पूरे देश के अंदर मस्जिदों में मंदिर ढूंढने लग गए। क्या ये बात किसी से छुपी है? क्या कोई मुसलमान ये नहीं जानता कि ये सारी मस्जिदों में मंदिर निकाल रहे हैं? तो ये लोग उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब इनको मौका मिले और ये हिंदू समाज पर आक्रमण करें। ऑलरेडी है जो ये लगातार करते चले आ रहे हैं, चाहे वो धंधार से, अरे तुम तो भाईजान, तुम तो मेरे खास हो, तुम्हारे लिए ये कर दूं वो कर दूं, तुमको खाने पीने का लाके देगा, बहुत प्रेम से बोलेगा। लेकिन जहां वो आपसे अधिक हुए या बरोबरी के हो तो आपके छाती पे चढ़ दौड़ेंगे और अतिक्रमण करने में तो मानेंगे ही नहीं। तो कभी आपके पड़ोस में कोई मुसलमान भी अपने हिंदू भाई के साथ खड़ा होना ही होगा। आज जनगणना की जा रही है, जातिवाद हिंदुओं को बांटने का प्रयास है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो सा कार्य करता था, उसने अपने कार्य के हिसाब से उस जाति को स्वीकार किया था। कर्म मेरा दूसरा है, सुतारी कर रहा हूं, तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरा कर्म क्या है? सुतारी करना। लेकिन उसका फायदा उठाकर आज हमारे समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, और हमारे समाज को बांटने से रोकने का काम सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को ही आगे आगे करना होगा। समाज में जन जागृति लानी होगी। त्रिशूल दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि त्रिशूल ले लिया है तो मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं। अगर आपने त्रिशूल लिया है तो ये मानो कि आपकी समाज के प्रति जवाबदारी बढ़ गई है। आपने जो त्रिशूल धारण किया है, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है और प्रसाद है। इसका मान रखते हुए ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जिससे अपने संगठन को नीचा देखना पड़े, क्योंकि इसके बाद ये नहीं कहेगा कि रमेश का, गोपाल का, सचिन का,